कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015 ने कौशल में गुणवत्ता आश्वासन पर जोर दिया है। एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों में उच्च क्षमता वाले ट्रेनर्स और असेसर्स की अवेलेबिलिटी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ट्रेनर्स और असेसर्स के डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रमों की परिकल्पना की है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर यानी टीओटी और ट्रेनिंग ऑफ असेसर यानी टीओए प्रोग्राम के माध्यम से एलिजिबल ट्रेनर और असेसर ट्रेनिंग, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। टीओटी और टीओए कार्यक्रमों को नियंत्रित कराने वाली गाइडलाइंस स्किल इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सभी टीओटी टीओए कार्यक्रम सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में डोमेन स्किल यानी क्षेत्र विशिष्ट डोमेन योग्यता और प्लेटफॉर्म स्किल यानी ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग स्किल और असेसर के लिए असेसमेंट स्किल दोनों प्रकार के कौशल शामिल हैं। ट्रेनर्स और असेसर्स टीओटी और टीओए प्रोग्राम्स के लिए आ सकते हैं यदि वो स्क्रीनशॉट में दिखाए डॉक्यूमेंट में जॉब रोल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उनका एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की डिटेल्स हैं। नए ट्रेनर्स और असेसर्स पूरे टीओटी टीओए प्रोग्राम के लिए उपस्थित हो सकते हैं जो कम से कम 10 दिनों की अवधि में होगा, जैसा कि स्क्रीन के बाएं ओर दिखाया गया है। अनुभवी यानी एक्सपीरियंस ट्रेनर्स और असेसर्स सीधा टीओटी टीओए प्रोग्राम के असेसमेंट के लिए उपस्थित हो सकते हैं, जो कि 1 या 2 दिन की अवधि में होता है, जैसा कि आपके स्क्रीन के दाएं ओर दिखाया गया है। इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए ट्रेनर्स को कम से कम 500 घंटे की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की आवश्यकता है और असेसर्स को कम से कम 100 छात्रों की परीक्षा लेने की अनुभव होना आवश्यक है। टीओटी या टीओए का पूरा जीवन चक्र स्किल इंडिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य इच्छुक ट्रेनर्स और असेसर्स के लिए पोर्टल का स्टेप वाइज वॉक थ्रू प्रदान कराना है। इसमें 4 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। स्टेप 2 ट्रेनिंग रिक्वेस्ट रेज करना। स्टेप 3 टीओटी टीओए बैच के लिए अप्लाई करना। स्टेप 4 सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड करना। स्किल इंडिया पोर्टल पर नेविगेट करें और ऊपर दाएं कोने में लॉगिन का बटन दबाएं। यदि आपके पास पहले से मौजूद यूज़र आईडी है तो आप पोर्टल में प्रवेश करने के लिए अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें। यदि आप अपना यूज़र आईडी जानते हैं लेकिन अपना पासवर्ड खो दिया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड बटन दबा सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड ट्रिगर होगा। आप जब पोर्टल पर ओटीपी दर्ज करेंगे तो आप अपना पासवर्ड वापस रीसेट कर सकते हैं। यदि आप एक नए यूज़र हैं तो कृपया नीचे स्क्रॉल करें और रजिस्टर नाउ बटन दबाएं। ये बटन आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर ले आएगा। कृपया आप उपयुक्त यूज़र टाइप चुनें। आप अपना नाम एंटर करें जैसे कि आपके आधार पर लिखा है। आप अपना व्यक्तिगत ईमेल और व्यक्तिगत मोबाइल नंबर को एंटर करें। रजिस्टर बटन दबाने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी चला जाएगा। कृपया ओटीपी सही ढंग से दर्ज करें, फिर अगले स्क्रीन पर आपको नेविगेट किया जाएगा। आपका यूज़र आईडी और टेम्पररी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया गया है। आप लॉगिन करने के लिए इस जानकारी का उपयोग करें। पहले लॉगिन के दौरान आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल की जानकारी भरना शुरू कर सकेंगे। कृपया आवश्यक जानकारी प्रोफाइल में भरें। आपका नाम, जेंडर और जन्म तिथि आपके आधार के अनुसार होना चाहिए। एक आधार कार्ड द्वारा एक ही प्रोफाइल बनाई जा सकती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क और पता की जानकारी और शिक्षा और काम के विवरण मांगे जाएंगे।
कृपया अपना प्रोफाइल सबमिट करते समय शिक्षा, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का विवरण सही भरें, क्योंकि बाद में आप इन्हें हटा नहीं पाएंगे। हालांकि आप बाद में नए डिटेल्स जोड़ पाएंगे। आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल्स सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी चेक करेंगी आपके टीओटी या टीओए प्रोग्राम के एप्लीकेशन के वक्त। आपका एक्सपीरियंस जॉब रोल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच होना चाहिए। सब विवरण भरने के बाद कृपया अपनी प्रोफाइल सबमिट करें। आपको एक पॉपअप संदेश दिखेगा, What would you like to do? यानी आप क्या करना चाहेंगे। कृपया आप उचित विकल्प को सिलेक्ट करें। यदि आप पहले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज रजिस्टरिंग फॉर सर्टिफिकेशन मैंडेटेड स्कीम्स, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप टीओटी टीओए प्रोग्राम करना चाहते हैं, या यदि आप पहले से टीओटी टीओए कर चुके हैं और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं। कृपया आप उचित विकल्प को सिलेक्ट करें। एक बार जब आप अपना प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं, तो आप टीओटी टीओए डैशबोर्ड देख सकेंगे। टीओटी टीओए से संबंधित सभी कार्यों के लिए सुनिश्चित करें कि आप एप्लीकेंट डैशबोर्ड देख रहे हैं। आप व्यू सर्टिफिकेट्स का बटन दबाकर अपने सारे अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं। यदि आप टीओटी टीओए प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं, तो आपको आपके सिलेक्टेड जॉब रोल में ट्रेनिंग रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग रिक्वेस्ट रेज करने के लिए आप अपने डैशबोर्ड पर सर्च एंड अप्लाई बटन दबाएं। इस पेज पर आप पहले से मौजूद ट्रेनिंग रिक्वेस्ट और टीओटी टीओए बैचेस को देख पाएंगे। नया ट्रेनिंग रिक्वेस्ट रेज करने के लिए ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट बटन दबाएं। ट्रेनिंग रिक्वेस्ट रेज करते वक्त आपको अपना मुख्य जॉब रोल और ट्रेनिंग का स्थान चुनने को कहा जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप उसी जॉब रोल के लिए अप्लाई करें जिसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से योग्य हैं। ट्रेनिंग रिक्वेस्ट सबमिट होने पर स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा। ये ट्रेनिंग रिक्वेस्ट अब सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी के पास आलोचन के लिए चला गया है। सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी आपकी प्रोफाइल की जानकारी को देखेगी, आपकी योग्यता की जांच करेगी और तदनुसार आपके ट्रेनिंग रिक्वेस्ट पर एक्शन लेगी। सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी द्वारा एक्शन किए जाने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर मैसेज आएगा। यदि आपका ट्रेनिंग रिक्वेस्ट अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप कृपया सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी द्वारा लिखित कारण देख सकते हैं। यदि आपका ट्रेनिंग रिक्वेस्ट स्वीकृत हो जाता है, बधाई हो, अब आप टीओटी टीओए बैच के लिए उपस्थित हो सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग रिक्वेस्ट का स्टेटस अब अवेटिंग बैच एनरोलमेंट प्रदर्शन करेगा। आप तक्षशिला या स्किल इंडिया पोर्टल पर टीओटी टीओए के ट्रेनिंग कैलेंडर पर जाकर आने वाले बैचेस को देख सकते हैं। आप बैचेस को ढूंढकर उनमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप उन्हीं बैचेस में अप्लाई करें जिनके जॉब रोल के लिए आपकी ट्रेनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव हुई हो। अगर आप मुख्य जॉब रोल में कोई भी बैच पब्लिश ना हो, तो आप सेक्टर स्किल काउंसिल या अवार्डिंग बॉडी से संपर्क कर सकते हैं। सारे ईमेल एड्रेसेस एसएससी कॉन्टैक्ट डिटेल्स टैब में उपलब्ध हैं। आप अपने लॉगिन डैशबोर्ड से भी टीओटी टीओए बैचेस को खोज सकते हैं और उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सर्च एंड अप्लाई बटन पर दबाएं। उसके बाद आप सर्च बैचेस बटन दबाएं। एक बार जब आप अपने पसंद का बैच को पहचान लेते हैं, तो आप दाईं ओर दिए गए अप्लाई टू बैच बटन दबाएं। जब एसएससी या अवार्डिंग बॉडी आपको एनरोल कर लेता है, आपको ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जब आप एनरोल हो जाते हैं, तो आप दाहिने ओर एक्शन बटन के भीतर अपनी पेमेंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं।
सेक्टर स्किल काउंसिल या अवॉर्डिंग बॉडी द्वारा बैच अप्रूवल पर आपको ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि बैच रीशेड्यूल किया जाता है या कैंसिल किया जाता है, तब भी आपको ईमेल प्राप्त होगा। बैच अप्रूवल के बाद आप TOT-TOA प्रोग्राम के लिए आवंटित केंद्र में नियमित डेट पर उपस्थित हो सकते हैं। जब आप अपना TOT-TOA सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पोर्टल पर आपके लिए स्वतः उपलब्ध हो जाएगी। इन्हें एक्सेस करने के लिए कृपया लॉगिन करें और व्यू बैच डिटेल्स पर नेविगेट करें। यहाँ आप बैच का स्टेटस देख पाएंगे। जब स्टेटस असेसमेंट कंप्लीटेड में बदल जाता है, तो आपको पोर्टल पर निश्चित रूप से बताया जाएगा कि आप डोमेन और प्लेटफॉर्म असेसमेंट में पास या फेल हुए हो। आप डाउनलोड मार्कशीट और डाउनलोड सर्टिफिकेट बटन दबा सकते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट फीडबैक फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड कर पाएंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपका पॉपअप ब्लॉकर बंद हो। आप अपनी सर्टिफिकेट्स लॉगिन डैशबोर्ड पर व्यू सर्टिफिकेट अनुभाग में भी देख सकते हैं। एक बार जब आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका नाम स्किल इंडिया पोर्टल की पब्लिक लिस्टिंग पर भी दिखेगा, लिस्ट ऑफ TOT-TOA सर्टिफाइड ट्रेनर और असेसर में। पोर्टल समझने के लिए आप पोर्टल पर दिए गए यूज़र मैनुअल का भी उपयोग कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा। यदि आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक हो, तो आप हमें TOT-TOA@nstcindia.org पर ईमेल भेज सकते हैं। शुक्रिया।